अगर मैं यहाँ पे वाई लिखना चाहूँ या कुछ और लिखना चाहूँ तो मैं इस्तेमाल कर लूंगी। ठीक है। इसके बाद क्या है, वाई के ऊपर लेबल लगाने के लिए आपने किसका इस्तेमाल करना है, वाई लेबल का। और फिलहाल लेबल क्या होगा, तो हमारे पास जो भी कोटेशंस में मौजूद है वो लेबल के तौर पे चला जाएगा। अच्छा, प्लॉट डॉट ग्रिड, ग्रिड समझते हैं ना, वो जो बॉक्सेस बॉक्सेस बने हुए होते हैं। तो ग्रिड को हमने ट्रू कर दिया, अगर हम इसको फॉल्स कर देंगे या फिर आप इसको शो नहीं करवाएंगे या फिर आप प्लॉट डॉट ग्रिड लिखेंगे ही नहीं तो ग्रिड शो नहीं होगा। और जिस तरह से आप पाइथन में किसी भी चीज को प्रिंट करवाने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंट का इस्तेमाल करते थे कि प्रिंट कर दीजिए एरे या फिर प्रिंट कर दीजिए कोई लिस्ट, मैटप्लॉटलिब में प्रिंट करवाने के लिए आप शो का इस्तेमाल करते हैं। एम आई करियर सरकाशी की बात ठीक है। यस मैम। अब क्लियर इसको थी। हम अब इसको हम रन भी कर लेते हैं कोलैब पर, ताकि हम देख सकें कि ये काम कैसे कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने numpy और मैटप्लॉटलिब पहले से ही इंपोर्ट करवाए हुए हैं, तो हमें वापस करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जीरो से लेके वन तक के, क्योंकि हमारे पास क्या था, जीरो से लेके टेन तक के हमारे पास इवनली स्पेस्ड पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे है वाई की वैल्यू और यहाँ पर है एक्स की वैल्यू। एक्स में जीरो से लेके टेन तक के पॉइंट्स हैं और इसमें जो 100 पॉइंट्स हैं वो इवनली स्पेस्ड होंगे। अच्छा, टेन का जो साइन है वो वन आता है, इफ यू नो अबाउट दैट। जितनी भी हमारे पास एक्स की वैल्यू आती जाएगी वो साइन में पुट होती जाएगी और साथ साथ ग्राफ बनता जाएगा। ये रहा इसका टाइटल, साइन वेव यहाँ पर मौजूद है। और ये रहा लेबल ऑफ एक्स जो कि सिर्फ एक्स के नाम से ही है, और ये रहा लेबल ऑफ वाई जो कि साइन एक्स के नाम से है। और ये रहा इसके ग्रिड्स। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल चीज नहीं है मैम इसमें जो बस। 100 वैल्यू है वो शो नहीं हम्म। होंगी, जिसका 0.1 0.2, ये तो फिर ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, ये जो लेबल है, आप एक्स पे लेबल के तौर पे जो वैल्यूज इस्तेमाल करते हैं वो सारी शो नहीं करवाते। देखिए, ये जीरो शो हुई हुई है एंड टू शो हुई हुई है, लेकिन जीरो से लेकर टू के दरमियान भी वैल्यूज हैं, तभी तो ग्राफ बना हुआ है। ओके, ठीक है, मतलब ये शो सही। नहीं होंगी मैम। हाँ, आप इन्हें शो करवा सकते हैं। आप इनको एज अ पॉइंट्स के तौर पे शो करवा सकते हैं कि एक्स कहाँ कहाँ पे जा रहा है, उसके पॉइंट्स आप शो करें। फिलहाल जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट है वो हमने लाइन के तौर पे शो किया हुआ है। अगर मैं इसको लाइन की बजाय मैं कहूँ कि आप इसको के डॉट के से रिप्रेजेंट कीजिए, तो फिर वो आपको शो कर देगा कि एक्स की वैल्यू ये थी तो साइन की वैल्यू ये आई, फिर एक्स की वैल्यू ये थी तो साइन की वैल्यू ये आई। उसको आप शो करवा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक्स सिर्फ डॉट नहीं, आप हाइफन भी इस्तेमाल कर सकते हैं वैल्यूज को शो करवाने के लिए। स्टेरिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दूसरा कोई स्पेशल कैरेक्टर जो आप समझते हैं आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम बस एक और पॉइंट ऐड करना होता है, एग्जैक्टली मुझे उसका कोड याद नहीं है, लेकिन अगर आपको देखना है तो आप ChatGPT कर सकते हैं। और फिर उसमें क्या होगा कि अगर आप डॉट लगाना चाहेंगे तो एक एक पॉइंट डॉट की तरह शो होगा। अगर आपने हाइफन लगाए तो हाइफन के तौर पे शो होगा, स्टेरिक लगाए तो स्टेरिक के तौर पे शो होगा। ठीक है। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। हमारे साथ सर जुल्फिकार भी मौजूद हैं आज। तो सर काशिफ, ये वाला कोड आज आप समझाइए कि यहाँ पे क्या क्या होगा, शुरू से एक एक लाइन से। ओके मैम, पहले तो हमारे पास जो है वो अरे है, 1D और एक्स की, और फिर दूसरा फिर वाई की है। तो हम इसमें दो वेरिएबल्स दिए हैं, एक्स और वाई। उसके बाद नीचे टाइटल दिया है स्कैटर प्लॉट का। तो उसके बाद हमने एक्स लेबल पे एक्स के लिए एक्स लेबल यूज किया है और वाई के लिए वाई लेबल यूज किया है।
और उसके बाद हमने वो ग्रिड शो किए हैं और साथ शो का ऑप्शन दिया। तो इसमें हमें ये जो आउटपुट दे रहा है ये पॉइंट्स की फॉर्म में दे रहा है ना, मतलब वो वन वन के ऊपर 5 है, फिर 2 के ऊपर जो वैल्यू है वो 4 है। उधर से एक वैल्यू पिक कर रहा है और उधर से वाई की वैल्यू पिक कर रहा है, उसके मुताबिक ये एक लाइन ड्रा कर रहा है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। और इसका आउटपुट भी हमें नजर आ रहा है। ठीक है। ऑलराइट, ये एक बार प्लॉट है। सर शाहिद, क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इस कोड को? जी मैम, इसके अंदर हमारे पास कैटेगरीज दी गई है ए बी और सी। अब जो ए कैटेगरी है उसकी जो वैल्यूज नीचे दी गई है वो 5 है, और बी कैटेगरी की वैल्यू जो हमारे पास 7 है, और सी कैटेगरी जो है ना उसकी वैल्यू 3 है। अब हमने क्या किया है, इस बार 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 प्लॉट ड्रॉ करना कैटेगरीज पर पूरी वैल्यूज पर। तो उसके अंदर हमारे पास नीचे जो है टाइटल दे देना है, और ये जो वैल्यूज हमारे पास शो हो जाएगा। बार चार्ट आपने ड्रॉ करना है किसके दरमियान? कैटेगरीज एंड वैल्यूज के दरमियान। सर जुल्फिकार, आप रिपीट कर सकते हैं? सर शाहिद ने क्या कहा? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। तो जुल्फिकार, आपको पहले से पाइथन आती है? अच्छा सर, आप मैम मैथमेटिक्स की? यस। यस सर। मैम छोटी सी एडिशन कर दूं। सर तो इधर बहुत पहले से हैं। मतलब जब आपने वो कॉमसेट का कोर्स पढ़ाया था तो सर भी आपके साथ, सर ने भी वो लास्ट वाले जो पढ़ा था ना हमने, वो मुझे वो याद नहीं आ रहा। वो स्पेशल ऑब्जेक्ट। ऊप ऊप जी, वो सर ने हमें पढ़ाई थी। अच्छा अच्छा, ये से जुल्फिकार नीर, राइट? जी जी बिल्कुल, इन्होंने पूरा नाम नहीं लिखा। इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज है। ठीक है सर, आपको तो हम जानते हैं, जनरेटिव एआई के कोर्स में भी हम साथ थे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने हमें ज्वाइन किया। कोई ऐसी चीज़ जो मैं बताने से मैं मिस कर रही हूँ और आपको पता हो तो आप प्लीज़ ऐड कीजिएगा, क्योंकि हम कुछ ही लोग हैं और हम सब मिल बांट के पढ़ रहे हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारे पास कोड है। सर उसामा, आपने ये कोड एक्सप्लेन करना है। ओके मैम, इसके अंदर हमने वो एक रैंडम डॉट फंक्शन लगाया है, और इसके अंदर 1000 वैल्यू है। और फिर हमने हिस्टोग्राम का ये फंक्शन आगे यूज़ किया। और एक मिनट, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। इसके अंदर जो बिन्स है वो 30 है, और जो कलर है वो ग्रीन यूज़ किया है। अच्छा, तो मैम अगर आप इस कोड को रन करके इसके रिजल्ट मुझे शो करवाएंगे ना नीचे, तो फिर शायद। हाँ जी, ये जो मैम बिन्स है, ये जो हम मीन के मुख्तलिफ इनके जो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ना हमें, अगर आप इन बिन्स को मीन के इंक्रीज कर देंगे ना तो हमें एफिशिएंट वे से उनके पॉइंट नजर आएंगे। अगर आपने 30 की हैं तो ये मतलब जैसे वन जो थोड़े थोड़े बहुत मीन्स के नीचे से अब नजर नहीं आ रहा। अच्छा आ गया नजर। जैसे ये नीचे इधर एरो से मैं कैसे बताऊं, ये जो जी बिल्कुल अब नजर आ रहा है। जैसे पहला एक पॉइंट है -3 के पास, उसके 2 पर ये 30, इस तरह इन्होंने पॉइंट लगा दिए हैं ये बिन्स, और इसका जो कलर कर दिया है ग्रीन है। और अगर हमने इससे भी एफिशिएंट एक्यूरेसी के साथ चाहिए तो हम वो बिन्स की रेशो इंक्रीज करके तो इसको शो करवा सकते हैं। और राइट साइड पे इसकी, लेफ्ट साइड पे इसकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है, और नीचे इसकी जो वैल्यू है।
सही है। सो बिन्स जो है यहाँ पे एक्चुअली में इंटरवल्स हैं, ठीक है। ये ओके 30 इंटरवल्स में होगा, क्योंकि आप जब हिस्टोग्राम बनाते हैं तो इंटरवल्स देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का एक इंटरवल। तो 30 इंटरवल्स हमने बताए हुए हैं, आप इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। देन टाइटल, लेबल और एक्स लेबल एंड वाई लेबल एंड प्लॉट शो कोई नई जी। चीज तो नहीं है, ठीक है। हिस्टोग्राम के लिए आपने डाटा हमने क्या लिया है कि आपने रैंडम नंबर्स लिए हैं, थाउजेंड्स, थाउजेंड तक। अच्छा, ये जो रैंडम नंबर है ये आपने नंपाई के थ्रू जनरेट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल लाइंस इन वन प्लॉट। अभी तक हम देख रहे थे कि एक प्लॉट के अंदर एक लाइन का हम इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हम इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। बस उसके लिए क्या करना होगा कि आपने 2 दफा प्लॉट का इस्तेमाल करना होगा। या फिर अगर आप स्कैटर पॉइंट्स चाह रहे हैं कि आपको दो अलग अलग स्कैटर पॉइंट नजर आए, तो आपने 2 दफा डॉट स्कैटर का इस्तेमाल करना होगा, और फिर आप उसका कलर अलग अलग रख सकते हैं। सो फिलहाल हमारे पास क्या है, एक हमने नंबर्स जनरेट करवा दिए हैं 0 से लेकर 10 के दरमियान, 100 नंबर्स जो कि इवनली स्पेस्ड होंगे। देन आप क्या कर रहे हैं कि आपने एक्स के ऊपर क्या प्लॉट कर रहे हैं, साइन एक्स, और इसका लेवल क्या होगा, साइन एक्स। एक लाइन तो आपकी ये होगी जो कि एक्स जो कि इस चीज को, यानी यहाँ पे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं 0, देन 0.1 एंड सो ऑन, उसका साइन एक्स निकालते हुए उसको प्लॉट कर दी जाएगी। दूसरी लाइन क्या होगी ग्राफ के ऊपर कि वो एक्स को ही करेगी, लेकिन वो इसमें एक्स में जितनी भी वैल्यूज क्रिएट हो रही हैं वो उसको कॉज एक्स निकालेगी, और फिर उनको क्रिएट कर दी जाएगी, और इस लाइन का लेवल होगा हमारे पास कॉज एक्स। देन प्लॉट डॉट लेजेंड, लेजेंड के बारे में भी हम देखते हैं कि क्या होता है। देन टाइटल वही पुरानी चीज है, ग्रेड भी पुरानी चीज है, और शो भी पुरानी चीज है। इसको रन करवा के देखते हैं। देखें, एक लाइन ये है हमारे पास साइन की, और एक लाइन है कॉस की, ये दो अलग अलग लाइंस आ गई हैं। अच्छा, लेजेंड क्या होता है, ये होता है लेजेंड, ये आप देख रहे हैं कि लाइन का कलर है और फिर लिखा हुआ है कि साइन एक्स की लाइन है, और फिर ये ऑरेंज का कलर है और फिर लिखा हुआ है कॉस एक्स की लाइन है। और लेजेंड काम नहीं करता अगर तो आप इसको लेबल ना दें। हमने यहाँ पर लेबल दिया था, लेबल साइन एक्स एंड लेबल कॉस एक्स, जो हम लेबल देंगे वो लेजेंड में जाकर चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लेबल ना दूं और फिर लेजेंड में लिखूं तो ये काम नहीं करेगा, यानी आपको इस तरह से शो नहीं होगा कि कौन सी चीज किया है यहाँ पे। इस कोड में सारी चीजें वही पुरानी थी, बस हमने ये देखा कि अगर आपको एक्सप्लेन करना है अपने ग्राफ को कि कौन सी पॉइंट या कौन से कलर के इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब आप लेजेंड का इस्तेमाल करते हैं, और लेजेंड का इस्तेमाल करने के लिए आपको वहाँ लेबल का भी इस्तेमाल करना होता है। आई होप दैट्स क्लियर इनफ। अच्छा मैम, इसमें जो वाई है आउटपुट वो मेरे ख्याल से वो शो नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली खुद ही पिक कर लेगा साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू। नहीं नहीं, देखें, एक्स जो है हमारे पास क्या मौजूद है, साइन लाइन स्पेस में 0 से लेके 10 तक के नंबर्स मौजूद हैं जो कि इवनली स्पेस्ड हैं, ठीक है। अब एक्स जब किसके ऊपर था, लेट से एक्स था 0.1 पर, तो साइन एक्स क्या होगा, वो प्लॉट हो जाएगा। तो आपके एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज हैं वो 0, 0.1, 0.2 ये प्लॉट होती जाएंगी। यहाँ पे आपने अलग से इसको मेंशन नहीं किया हुआ, वो पहले वाले में हमने पहले जी, वो मेंशन पहले में किया था हुआ वो वाई। था। हाँ, यहाँ पे हमने पहले से मेंशन किया हुआ था, यहाँ पे अलग से मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है। तो फिर एक्स की लेट से जब वैल्यू हमारे पास 0.1 है तो उस पर साइन एक्स क्या होगा, वो जाके प्लॉट हो गया। फिर 0.1 पे कॉज एक्स क्या होगा, वो जाकर प्लॉट हो गया, ठीक है। जी मैम, ठीक है। ओके, अब आप एक ही ग्राफ आपके पास अगर मौजूद है तो उसको आप दो अलग अलग ग्राफ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसका आउटपुट देख लीजिए ताकि आपको अंदाजा हो कि सब प्लॉट हम कह किस चीज को रहे हैं। ये देखिए,
दो अलग अलग प्लॉट्स आपके पास मौजूद हैं। वैसे ये एक ही पूरा प्लॉट है, लेकिन आपने उसको दो अलग अलग प्लॉट्स में डिवाइड कर दिया है, दो अलग अलग ग्राफ्स में डिवाइड कर दिया है। ये किस तरह से होगा? ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए एक छोटी सी लाइन आपको ऐड करनी पड़ेगी। देखिए, ये तो वही पुरानी लाइन है कि आपने नंबर जनरेट करवा दिए। ये भी वही वाली पुरानी लाइन है कि आपने y1 कैलकुलेट कर लिया जिसमें sin x मौजूद है, और y2 कैलकुलेट कर लिया जिसमें cos x मौजूद है। सर काशिफ, वो जो पहले हमने साथ मिला के लिखा हुआ था, अभी अलग अलग आ गया है। ठीक है। अब सब प्लॉट वन में आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप डॉट सब प्लॉट का इस्तेमाल करेंगे। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? टू से स्टार्ट हो रहा है, वन तक जा रहा है, और इसका इंडेक्स कहाँ पर है? इसका इंडेक्स है ये वन पे। अभी अभी आप सिर्फ इसको समझ लीजिए कि ये क्या है। इसको हम मजीद एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। देन प्लॉट पे किन के दरमियान प्लॉट करना है आपको? एक्स और वाई वन के दरमियान प्लॉट करना है, और टाइटल क्या होना चाहिए? साइन। इसी तरह से ये यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? टू से स्टार्ट हो रहा है, वन तक जा रहा है, और इंडेक्स यहाँ पे वन के बजाय टू है। एंड अगेन प्लॉट किसके दरमियान करना है? एक्स एंड वाई टू के दरमियान प्लॉट करना है, और टाइटल कोसाइन का आपने दे दिया। देन हमारे पास इसका लेआउट बताया हुआ है एंड इसको शो कर दिया है। अब इसको आप इस तरह से समझिए कि अगर मैं यहाँ पर वन टू के बजाय वन कर दूं, यानी मैं दोनों को एक ही जगह से स्टार्ट कर दूं, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। अगर मैं इसे टू कर देते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है। आप में से किसी कोई है जिन्हें समझ ना आया हो कि सब प्लॉट्स आप किस तरह से डिस्प्ले करवाते हैं? तो शायद मैम आपकी बात क्लियर है। ये ये 2 1 2 मतलब इसको थोड़ा सा दोबारा अगर बता दें आप। ठीक है, वापस से हम मैम बता देते नीचे हैं। नीचे ग्राफ से, बस नीचे। पहले आप यहाँ से इसको एक्सप्लेन करना शुरू कीजिए लाइन बाय लाइन। यहाँ तक आते हैं तो मैम फिर इस जाते हैं। जी इसके अंदर तो मैम हमने वो वैल्यू ली है जस्ट 0 से लेके और 10 के दरमियान। और उसके बाद मैम फिर हमने y1 और y2 एक साइन ले लिया, कोस का फंक्शन ले लिया नमपाई से। वो उसके ठीक है। बाद हमने डॉट सब प्लॉट का फंक्शन यूज किया क्योंकि हमने इनको सेपरेटली डिस्प्ले करना था। तो फिर आ गया 2 1 और 2। तो मुझे इस चीज ग्राफ पे नहीं समझ आ रही, मतलब कि ओके। सॉरी। देखें, टू वन, और इनिशियली ये वन था तो हम इसको वन कर देते हैं, और ये टू था इसको टू कर देते हैं। ठीक है। ये आपको क्या बताएगा कि आपके पास जो सब प्लॉट्स हैं, यानी कि ये जी जी कितना इनको डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी जो पीछे सॉरी, पीछे जो हमने प्लॉट्स पढ़े वो पूरा एक ही ग्राफ था। उस एक ग्राफ को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, या फिर इसको भी मजीद मजीद डिवाइड करना है? सो टू को आप अपनी आसानी के लिए इस तरह से समझ लीजिए कि ये टू रॉज में आपको डिवाइड करके देगा, और कितने कॉलम होंगे? वन। ये पूरा वैसे तो ये एक ही ग्राफ है, आपने इसको किस तरह से डिवाइड कर दिया? टू रॉज में डिवाइड कर दिया। और कॉलम क्या है? हम्म कॉलम फिलहाल हमारे पास एक ही है क्योंकि हमने इसको मजीद यहाँ पे डिवाइड नहीं किया हुआ। थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं, टू रॉज और टू कॉलम कर लेते हैं, एक काम करते हैं। सही है। अच्छा, ये इस तरह से क्यों हुआ? यहाँ पे टू कॉलम्स आ गए हैं लेकिन टू रॉज क्यों नहीं आई हैं? ये लास्ट वाली वैल्यू की वजह से तो नहीं है, वो हमने वो भी अगर लास्ट वाली कौन सी वैल्यू? अच्छा, वन। नहीं, ये वन तो हमने आपको बताई है इंडेक्स के लिए, कि बिल्कुल। कौन सी चीज पहले आएगी और कौन सी चीज आपने बाद में रखनी है। हमारे पास जो फिलहाल डाटा है वो दो ही दो ही प्लॉट्स मौजूद है ना।
सब प्लॉट 1 सब प्लॉट 2। अगर आप इसको 3 और 4 भी करेंगे तो फिर ये यहाँ पे आपको 4 सब प्लॉट्स शो हो जाएंगे। ठीक है मैम एक ओके नंबर 3 और 4 सर, काशिफ आप रिपीट कर सकते हैं। मैं कह रहा था मैम 3 और 4 अगर पुट करके एक दफा देखिए मैं, और 2 और इसके लिए। फिलहाल हमारे पास दो ही इसके सब सेक्शंस। आप यूँ समझिए कि एक ग्राफ को सिर्फ दो ही हिस्सों में क्यों डिवाइड कर रहा है, क्योंकि आपके पास वैल्यूज ही दो हैं। एक सब प्लॉट ये है और एक सब प्लॉट ये है। हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे y3 भी आप लेकर आ जाएं और y4 भी लेकर आ जाएं। और हमने साइन और कॉस किया है तो अब हम टेंजेंट पता कर लेते हैं और मे बी साइन डॉट कॉस पता कर लेते हैं। तो फिर हमारे पास 4 ग्राफ शो हो जाएंगे। ठीक है ये वाला यस ये वाला जो काम है y3 एंड y4 वाला, ये काम हमने घर से करके रखना है अभी। और इसके 3 या 4 ग्राफ इसके सब प्लॉट्स आपने शो करवाने हैं। y4 ना हो तो y3 तो आप एटलीस्ट कर ही लीजिए। आज की क्लास जो है कहाँ तक बचा है, सिर्फ एक और बची है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं पहले। फिर हम आज की क्लास थोड़ा जल्दी एंड करेंगे बिकॉज मैंने कहीं इंपॉर्टेंट पहुंचना है। तो आई एम सो सॉरी कि हम क्लास कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। अच्छा यहाँ पे क्या है कि वही पुरानी चीज, इवनली स्पेस नंबर्स जनरेट किए हैं। देन बाय क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, उन इवनली स्पेस नंबर्स का साइन एक्स कैलकुलेट कर रहा है और साइन कैलकुलेट कर रहा है। देन आपने क्या करना है, प्लॉट करना है किसके दरमियान, एक्स और वाई के दरमियान, ये भी पुरानी ही है। एंड देन टाइटल है। इसके बाद प्लॉट डॉट सेव फिगर। सेव फिगर किससे सेव करें और नाम क्या होना चाहिए उस फिगर का, सेव वेव डॉट png। इस कोड को हम रन कर लेते हैं। फिलहाल हम अपनी फाइल्स के सेक्शन को एम्प्टी कर देते हैं। Alright. अब ये क्या करेगा, आपने इसमें जो नई चीज है वो ये वाली लाइन है। सेव फिगर आपने जो भी ग्राफ जनरेट किया है, जो भी प्लॉट जनरेट किया है, उसको सेव कर देगा। ठीक है ये फाइल अब आपके यहाँ पे सेव हो चुकी है। कोई मुश्किल तो नहीं है इस लाइन में। और फाइल का नाम क्या होगा वो आपने कोटेशंस में देना है। आई होप दैट्स क्लियर इनफ। यस मैम हमने क्या देखा हाँ है, जी हमने मैटप्लॉटलिब को इस्तेमाल करना देखा है। इसके साथ साथ हमें एरर्स भी करने थे, लेकिन आज हम एरर्स कर नहीं सकेंगे। आप लोगों ने y3 एंड y4 इसका कर कर लेकर आना है। ठीक है